नहीं। देखिएगा आज का जो क्वेश्चन है 13 का 3 प्रश्नावली 2 के सी है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसी को हल करेंगे। क्वेश्चन है 13 का तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, आइए ये सब सोल्व करिएगा, सीखिएगा। इससे थोड़ा भारी लगता है, बचपन को भाई लगता है नहीं, अब मास्टरवानों को भाई लगता है, सच पूछता है। लेकिन देखते हैं सोलता तो होता है। हम लोग रंजीत, आइए देखिए 13 के तीसरा क्वेश्चन है। ए मुनि यहाँ देखा लिख रहा है, यदि क्या है? त्रिभुज ABC में, कौन में? एंगल A बराबर 4 इंटू एंगल C, 4 इंटू, कम से कम बोलेला ही तो सीखिए। 4 इंटू एंगल C, इसका मतलब है एंगल C के 4 गुना, एंगल C के 4 गुना, ऐसा कह रहा है। बराबर है 2 इंटू एंगल B प्लस एंगल C। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करिए। अच्छा ये बताइए, एक त्रिभुज में कितना कोण? 4 को 3 कोण, बहुत सुंदर। तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों निकालना पड़ेगा। आइए यहाँ पे देखिए, आओ ना, चले। दिया है कि ठीक है, एंगल A बराबर 4 इंटू एंगल C। सबको सीखिएगा जरा मन से, इसको जरा मॉडलाइज करिए। एंगल A ठीक है, और बटा के एंगल C इक्वल टू, C में कितना से गुना है? तो C ऊपरे लिखा है कि नीचे लिखाएगा? बोलिए, धन्यवाद, ऊपर हो जाए तब नहीं से आएगा। अब देखिए ऐसे निकल गया, रेशियो निकाल दिए हम चटपट, यानी A का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 1। क्लियर हो गया? जब A का वैल्यू निकल गया और C का वैल्यू निकल गया है, तब मामला फंसा कहाँ? अब चलते हैं, A जो है 4 इंटू एंगल C, ठीक है, और एंगल A जो है से बराबर है 2 इंटू B प्लस C के, या तो फिर एंगल 4 इंटू C जो है बराबर है 2 इंटू B प्लस C के। कहीं से भी आप मैथ को निकालेंगे। A का मान निकला हुआ है, C का भी मान निकला हुआ है। हम अब चलते हैं B में। तो A जो है, देख रहा ना, A और यहाँ पे C है, तो A भी है C भी है, और यहाँ पे C है, यहाँ भी C है। तो ऐसा इसको ही बराबर कर सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है ना। देखो ना, सब बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर। तो आइए, जब सब एक दूसरे के बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू एंगल C बराबर 2 इंटू एंगल B और प्लस के एंगल C। ये ऐसे ना है मुनि, अरे समझ रहे हैं? तो ई दू से ई दू 4 कट जाएगा ना जी, 2 दूनी के, तो हो गया 2 एंगल C बराबर ई प्लस का उल्टा माइनस के एंगल C इक्वल टू में एंगल B। बुझ गए? कोई दिक्कत किसी को? ताने माने नहीं। बोलिएगा जाति के मैथ, 2 लड्डू है, 1 लड्डू खा जाइए। अरे वाह, एंगल C इक्वल टू एंगल B। अब यहाँ पे क्या सीखा आपने? बोलिए। वाह बेटी, वाह रे वाह, एंगल C जो है एंगल B के बराबर है। एंगल CS क्या है? अब हम पूछते हैं, एंगल A के मान कितना है? 4। एंगल C के मान कितना है? तो एंगल B के मान कितना होगा? 1। कन्फर्म है ना? अब बहुत अच्छा लगा। अब हमको बता दीजिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के मान? चलिए अब कर दो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, चूंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 100, सबको सीखेगा।
एंगल ए में कितना लाया है? 4। सुनिएगा इस रेशियो में है। कहाँ है? तो 4x x बराबर 100। 4 लड्डू 5 लड्डू 6 लड्डू नहीं 6x बराबर 100 इसे यानी x का मान कितना आएगा? 30 ना 30 दी जाएगा। अब आइए जैसे हमने लिया तो उसे दे दिए। एंगल ए का मान बोलो कितना मुनि? 4 है तो 4 इंटू एक्स 4 गुना के 30 बराबर के 100। एंगल बी के मान बोलो। अरे बी और सी तो दोनों एक ही है तो एंगल बी की कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एंगल सी कितना हो जाएगा? जरा देखिए आंसर। कोई दिक्कत है? देखो ठीक से। सही है। अच्छा जब सही है तो क्या समझ में आया? किसी को कोई परेशानी हुई? भाई साहब बोलिए। समझ गए ढंग से कि कोई दिक्कत है? आयशा परवीन, राफिया जी कोई परेशानी हुई? नहीं। आइए अगला क्वेश्चन। लग तो रहा था बबुआ की बड़ी भारी है लेकिन चुटकियों में लोगे नहीं। आओ मुनि। हाँ अरे हम चेक कर रहे थे जी। आइए चौथा क्वेश्चन। आवाज नहीं दो। 13 का चौथा क्वेश्चन। सबसे पहला काम है हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ना और आराम से पढ़ना। पहला काम क्या है? इसको नाम है प्रॉब्लम। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम और हिंदी में कहते हैं समस्या, है ना जी। ये प्रॉब्लम वाली मैथ है। कहता किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज का फिगर है ना जी। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज रहेगा, उस त्रिभुज का नाम रहेगा पी क्यू आर। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है। एंगल आर एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है एवं एंगल पी इक्वल टू अल्फा डिग्री। एंगल क्यू इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और एंगल आर इक्वल टू बीटा डिग्री। तो त्रिभुज के कोनों को निकाले, यानी त्रिभुज के तीनों कोण को। आइए बबुआ देखो कितना जल्दी निकलेगा। आराम से खोजेंगे इसको। 3 गुना है। यहां पर गौर करिएगा। एंगल आर एंगल क्यू से 9 ज्यादा है। एंगल आर एंगल क्यू से यही सब में पकड़ना पड़ेगा आपको। एंगल आर एंगल क्यू से 9 अधिक है और एंगल पी है से अल्फा है और एंगल क्यू है से 3 अल्फा माइनस के 2 डिग्री। ऐसा है ना। एंगल पी और अल्फा है और एंगल आर और बीटा डिग्री। ठीक है। चलिए क्या है? एंगल पी इक्वल टू अल्फा डिग्री ना और एंगल आर हो गया बीटा डिग्री। बैठ जाओ कहीं बैठो ना। बैठाओ उसको, उठाओ बैठा लो। जल्दीबाजी में समय बर्बाद नहीं करो। एगो यहाँ जा मुस्कान जी समा के पास में पास से राफे के पास में जाइए। पास है ना आप लोग। जो ले जाओ ले जाओ उस पर रखो किताब। चलिए आइए देखना है। एंगल पी का वैल्यू है अल्फा डिग्री और एंगल आर का वैल्यू है बीटा डिग्री। ठीक है। पी और आर और क्यू में यहाँ पर देखो आर और क्यू में क्या दिया रेशियो। चूंकि एंगल आर जो है एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है। देखो बुझा रहा है। चलिए आइए क्यू कितना है? क्यू 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 आर कितना? आर बीटा डिग्री है। अब माइनस कितने ले लाओ इसको बराबर में क्यू
तो हो जाएगा Q के जो वैल्यू आ रहा है से बीटा डिग्री माइनस के 9 डिग्री। हो गया ना? अरे ऐसे आ सकता है बी का Q का मान, तो मेरा P निकल गया, R निकल गया, Q निकल गया। आप थोड़ा सा आइएगा, हम यहाँ से ले लिए हैं, कहीं कोई रेशियो बराबर ना है, नहीं है। यहाँ तो यहाँ हमने Q के मान निकाला ना, लेकिन जरा देखो तो फिगर यहाँ पर Q के अलग मान दिया हुआ है, चूंकि प्रश्न से। कहां से मुनि? Q जो है 3 अल्फा माइनस के 2 डिग्री, लेकिन हमने पहले से लाया था Q का वैल्यू बीटा माइनस के 9 डिग्री। कोई दिक्कत है? यहाँ पे लाए हैं, तो लाइए इसको माइनस के 3 अल्फा और प्लस के 2 बराबर में, तो ध्यान देना है बीटा माइनस 3 अल्फा और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव घट के आएगा माइनस के 7 इसकल टू में 90 जीरो, तो 3 अल्फा माइनस के उल्टा प्लस 7, समीकरण नंबर। रुकिएगा, यहाँ तक जो हमने मैथ लाया है बीटा माइनस 3 अल्फा इजकल टू में 7, 1 नंबर पर आ गया। आया ना? यहाँ तक तो आया है। और हम चलते हैं एक कंडीशन और, तो पहले से पढ़ चुके हैं कि एंगल 3 को होता है त्रिभुज में, अगर तीनों को हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री बनना चाहिए। त्रिभुज के जो नियम से हम चलते हैं, देखना थोड़ा सुन आएंगे, चूंकि अब ध्यान रखिएगा कैसे मैथ बना से, एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल R इजकल टू 180 डिग्री, नहीं हो जाएगा। बोलो बेटी लोग, A का मान, P के मान कितना है? धन्यवाद। Q का मान बोलिए। बीटा माइनस R का वैल्यू बोलिए बराबर 180। ये प्लस है, ये भी प्लस है, नहीं है? तो अल्फा डिग्री और प्लस 2 बीटा डिग्री और नेगेटिव के 180 ऑफ प्लस 9 बराबर अल्फा डिग्री प्लस 2 बीटा डिग्री इजकल टू 189, 189 डिग्री। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ देख लीजिए, बीटा यहाँ पर 2 गो है और यहाँ पर बीटा 1 गो है, यहाँ पर अल्फा 3 गो है, यहाँ पर अल्फा 1 गो है, तब तो हाँ भाई बीटा यहाँ 1 तो यहाँ 2, तो मामला गड़बड़ है, तो सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा कर लेना, समीकरण 1 में गुना करते हैं 2 से, ठीक है, और दोनों का चिन्ह पलसे में है, तो माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। देखिए बोलिएगा, एक में क्या है 2 से ना, तो 2 को बीटा हो जाएगा मुनि, 3 दूनी के 6 अल्फा और 7 दूनी के 14। एरा में गुना ना करना है, तो पहले ले लो 2 को बीटा के, फिर प्लस के अल्फा बराबर के 100, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्लस के उल्टा कब कि जब हम घटाते हैं तब, प्लस का उल्टा, ठीक है, और प्लस का उल्टा यहाँ देखना कुछ हो कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 1 7 चिन्ह जगह। अब यहाँ देखना है माइनस प्लस माइन से 9 लड्डू है, 4 लड्डू खाइए, 5 लड्डू बचेगा जी, ठीक है जी। आओ 18 है तो 1 लड्डू खाइए, 17 जी, चिन्ह रहेगा माइनस के जी। हम अल्फा के मान निकालेंगे तो माइनस के 175 बटा के 7 कटेगा ना मुनि,
15 बार में तो नहीं कटेगा, करे 15 बार में? 15 बार में कटना है सर। हाँ जी, यस सर। 15 बार करेगा। यस सर। वाह रे वाह। नहीं अरे 25 से 75 से नहीं, हाँ 25 बार में नहीं जी। देखिए एक हम अल्फा का मान कितना आया, अब अल्फा के मान रखिए, देखिए अल्फा के मान 1 में देने पर 1 कहाँ है, बीटा माइनस 3 अल्फा बराबर 7। चलो मान दो मुनि, अल्फा कितना है, तो यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस 3 गुना के 25 इक्वल टू में 7, तो बीटा बराबर नेगेटिव के उल्टा 7 प्लस 25 तिया, तो बीटा का मान कितना आया, 82 डिग्री। आपको निकालना क्या है, तीनों कोण को निकालना है, तीनों कोण को, चलिए तीनों कोण निकालना है। अल्फा निकालिए गया है, बीटा निकालिए गया, तो फिर तीनों कोण निकालने में कौन सा भारी है। आइए एंगल बोलो, पी कितना है, एंगल पी कितना बोलिए, अल्फा, तो अल्फा का मान कितना लाए हैं, निकले लगा आंसर। देखा मुनि, एंगल क्यू आर कितना बोला, आर बीटा देखा हुआ, बीटा कितना है, कितना है, बीटा 82 डिग्री। और एंगल पी क्यू, क्यू ना वरीद, क्यू 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 कितना है, क्यू बीटा माइनस 82 डिग्री माइनस के 9 डिग्री, बोले कितना हो जाएगा, 73। अब आंसर देखो तो एकदम सही है कि कोई दिक्कत भी है, तानी मानी प्रियंकवा का संतुष्टि नहीं हो रहा है, जरा देखने दीजिए, सही है, चलिए आइए। लेकिन हम तो बता दे रहे हैं आराम आराम शब्दों में, लेकिन इसका फायदा हुआ कब, कि जब आप लोग उसको समझिएगा, जीवन में उतारिएगा, तब ना घर पर जाओ, पैर हाथ धोवो, एकदम बिना खाए पिए ही बैठ जाओ, उसको दोबारा बनाइए, दोबारा ही बनाओ, दोबारा। हम बना पाते हैं नहीं, किताब खोलो और दोबारा बनाओ, जहाँ पे फंसिएगा वहाँ पे सहारा लीजिएगा, और फंसिएगा यूट्यूब का सहारा लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी ही नहीं होगा, काबिल बन जाइएगा। समझ गए, चलाइए आइए आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है मुनि, यहाँ देखो, आइए ए बी सी डी, अब त्रिभुज की रास्ता चेंज है, त्रिभुज की रास्ता, अगर त्रिभुज की बात होती तो ए बी सी रहता, और ये त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज हो गया, नहीं हो गया। देखिए कह रहा ना, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें एंगल ए बराबर x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, एंगल बी बराबर वाई प्लस 20 डिग्री, एंगल सी बराबर x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, तथा एंगल डी बराबर x प्लस 22 डिग्री। तो x और y का मान निकालना है, x और y के मान निकालना। चलिए हम आते हैं इसको लेकर के, आओ 5वां है 13 का 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एगो पहले गोल बनाइए, देखिए, ठीक है। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है, जब वृत्त के अंदर में एगो चतुर्भुज बन जाता है, सुन रहे कहानी, जब वृत्त के अंदर में एक चतुर्भुज बन जाता है तब उसको कहते हैं चक्रीय। ऐसा जी किसको कहिएगा, बोलिए, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, जब वृत्त के अंदर में
एक चतुर्भुज बन जाता है। हाँ तो बेटी याद रखोगी तो ना, या तो हम रखते, तू लोग कहाँ याद रखेगी? हाँ तो ठीक है तुम खाली याद है कि 9 में था लेकिन ये तो नहीं याद होगा, कहाँ इसका रूल भी याद होगा? है रूल याद? रूल कहाँ से याद रखिएगा? आइए, ए बी सी डी, ठीक है? ए बी सी डी, ए बी सी डी ध्यान देंगे। एंगल ए जो है एक्स प्लस वाई प्लस जे 10 डिग्री नहीं। तो एगो बात सुनिएगा बाबू, ये जो है ना, ई वाला एंगल ए और ई वाला एंगल सी, इसको कहते हैं आमने सामने का कोण। क्या कहेंगे? आमने सामने का कोण। आमने सामने दिक्कत हो रहा का? अच्छा, आमने सामने का मतलब होता है बिल्कुल एकदम सामने, बिल्कुल आमने सामने। तो आओ मैं यहाँ आमने सामने के कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। आज समझ में? तो ए के मान कितना है? एक्स प्लस सी इक्वल टू 100। तो एक्स प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, फिर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180। तो हो गया 2x प्लस 2y, 2y और 30 में से 10 गया तो बचेगा 20, और 20 गया इधर तो हो जाएगा 180 घटाओ नहीं प्लस 20। बुझे? फिर से x और x 2x, y और y 2y, 30 में से 10 जाएगा तो बचेगा 20, चिन्हवा रहेगा माइनस का, माइनस को टेलेंगे इधर तो हो जाएगा प्लस। तो यानी 180 और 20 200 9 जगह, यानी 2x प्लस के 2y इक्वल टू में 200। कुछ देख रहे हैं? 2 से लगेगा भागा, दोनों और 2 से, यानी x प्लस के y इक्वल टू 100। एक नंबर कर दें इसको। फिर आइएगा इसी तरह से फिर काम करिएगा। हमने बताया था कि आमने सामने के कोणों के जोड़े पर कितना डिग्री? तो लगता है बी और डी दोनों को जोड़ के देखते हैं। तो एंगल बी के मान कितना है? एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। बोलिए बी कितना है जी? बाई प्लस 20, फिर प्लस डी कितना? डी 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 एक्स प्लस इक्वल टू 180। ठीक है मुनी, आइएगा सही है। हाँ तो हो गया कितना? एक्स प्लस 2y बराबर प्लस के उल्टा 180 लड्डू में से 20 लड्डू खाइए 160। बुझ गए? ये 20 को घटा दिए कि एक बार लिख के घटा दें? समझ गए ना? चलिए समीकरण नंबर 2 आ समझ में क्या आया? 2। अब हमको चलना है इसके बाद 1 है 2 है। अब जा देखो तो x है और x है, क्या है इसका चिन्ह? इसका चिन्ह क्या है? तो क्या करिएगा? बोलिए घटेगा। यहाँ लिख दे। चलिए आइए, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। एक तरह के चिन्ह में घटता है, 2 तरह के चिन्ह में जुड़ता है। क्या ये क्या लिखल है? कैसे अलग है बेटी? जा ठीक से देख। आओ 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना? फिर क्या है? 100। क्या देख रहे हैं? बोलिए क्या देख रहे हैं? प्लस के उल्टा, प्लस के उल्टा, प्लस के उल्टा 3 बाई
माइनस बाई का हो यार, माइनस के 60 ई से ई खत्म, तो बाई की वैल्यू कितना आ गया? बाई की वैल्यू कितना आया? अब बाई के मान जहां मैंने वहां रखिए, बोलो सर एक में देने पर बाई का मान 1 में देने पर। 40 आएगा सर। जी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, वाह। ऐसे ही बेटी एकदम आगे बढ़ती है, झटपट नहीं। हाँ सही कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई ना, तो बताइए एक्स तो रहेगा ही, प्लस वाई का जगह पे कितना देना है? बराबर 100 डिग्री। बोलो मुनि कितना आएगा जी? 40। तो एक्स बराबर 40, वाई बराबर 60। यही तुम्हारा आंसर है। यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। बोलो किसी को कोई परेशानी है? नहीं सर। किसी को? नहीं सर। आ समझ सको।